Hi friends, I hope you all are doing well. I welcome you all on my channel Study Cafe. So friends, जीएसटी की कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं और आज मैं इस वीडियो के थ्रू आप लोगों के साथ वो अपडेट्स डिस्कस करूंगी. तो let me share the screen with you and tell you what are the updates. So I hope my screen is visible. तो जो सबसे पहली अपडेट है दैट इज रिगार्डिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल 59 सब रूल 6 ऑन जीएसटी पोर्टल. तो अगर मैं आप लोगों के साथ ये रूल डिस्कस करूं तो सबसे पहले तो ये जो रूल है ये कहता है कि अगर एक रजिस्टर्ड टैक्स पेयर ने अपनी जीएसटीआर 3 भी फाइल नहीं की पिछले 2 महीनों की, तो आप अपनी जीएसटीआर 1 भी फाइल नहीं कर सकते. और अगर आपने क्यूआरएमपी ऑप्ट किया तो अगर अपनी लास्ट प्रीसीडिंग टैक्स पीरियड की आपने जीएसटीआर 3 भी फाइल नहीं की तो आप जीएसटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते और साथ ही साथ आईएफएफ फैसिलिटी को यूज नहीं कर सकते. तो अगर मैं सोचूं कि रूल क्यों आया, तो ये रूल इसलिए आया कि दे वांट टू गवर्नमेंट वांट्स टू कर्व फेक इनवॉइसिंग. कैसे कि यहाँ होता क्या था, फेक इनवॉइसिंग का एक जरिया था कि जो आपका नॉन कंप्लाइंट टैक्स पेयर है वो क्या करता था, जीएसटीआर 1 फाइल कर दिया, आईटीसी पास ऑन कर दिया, बट 3 भी फाइल नहीं की और टैक्स गवर्नमेंट तक नहीं पहुंचा. तो ये प्रैक्टिस को कर्व करने के लिए हमारा रूल 59 सब रूल 6 आया था. अब इस स्पेसिफिक रूल को जीएसटी पोर्टल पर भी इम्प्लीमेंट कर दिया गया है. तो एक तो ये चेंज है. दूसरा जो चेंज है, एडवाइजरी आई है रिगार्डिंग द यूज ऑफ एचएसएन कोड. तो अब हम जो जीएसटीआर 1 फाइल करते हैं उसमें एचएसएन कोड डालने में कुछ लोग प्रॉब्लम आ रही थी. तो उस प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए जीएसटीएन ने एक एडवाइजरी निकाली है, वो आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी. सो अगेन लेट मी शेयर अ न्यू स्क्रीन विद यू फॉर दैट. सो दिस इज द एडवाइजरी जो कि आई है ऑन एचएसएन एंड जीएसटीआर 1 फाइलिंग. सबसे पहले तो अगर इसका बैकग्राउंड देखें तो बैकग्राउंड ये है कि नोटिफिकेशन नंबर 78 आई, तो ऑल्दो ये आई थी अक्टूबर में, बट ये 1 अप्रैल 2021 से इफेक्टिव थी. और इस नोटिफिकेशन ने बोला कि भैया अगर आपकी टर्नओवर अप टू 5 सीआर है तो आपको 4 डिजिट्स का एचएसएन जो है वो अपने इनवॉइसेस पे रिपोर्ट करना है, और अगर आपकी 5 से ज्यादा है तो 6 डिजिट का एचएसएन रिपोर्ट. तो अब हुआ क्या, जब टैक्स पेयर जीएसटीआर 1 भरे थे, क्योंकि जीएसटीआर 1 में भी टेबल 12 में आपको एचएसएन कोड देने होते, रिपोर्ट करने होते हैं. तो वहाँ पे उनको कुछ एरर्स आ रही थी. किस तरह की एरर्स आ रही थी कि या तो जब आप जेसन अपनी ऑफलाइन उसमें मोड में जेसन जब आप अपलोड करते हो तो जेसन में लिखा आ रहा था प्रोसेस्ड विद एरर, या फिर ये एरर आ रही थी कि आपकी जो प्रोसेस तो हो गई है जेसन बट इट इज रिसीव्ड बट पेंडिंग, या फिर एक एरर आती है डुप्लीकेट इनवॉइस नंबर फाउंड इन पेरोल, प्लीज करें. तो ये कुछ एरर्स हैं जो टैक्स पेयर्स को आ रही थी, और यही एरर्स पे जीएसटीएन ने एडवाइजरी निकाली है. तो एडवाइजरी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफी सारे लोग हैं जिन्होंने ये एरर्स फेस की. इनफैक्ट प्रोसेस्ड विद एरर, ये वाली एरर तो मैंने भी अपनी रिटर्न्स में काफी फेस करी है. तो अब देखते हैं क्या इसका रेजोल्यूशन क्या है. तो सबसे पहले तो अगर आपका एरर मैसेज है प्रोसेस्ड विद एरर या फिर इन प्रोग्रेस या रिसीव्ड बट पेंडिंग, अगर इस तरह की आपको एरर्स आ रही है आफ्टर अपलोडिंग द जेसन, तो सबसे पहले तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि आपका जो इशू ये है कि आपने जो एचएसएन कोड डाला है वो सही नहीं. अब वो कैसे सही नहीं है, यहाँ पे आपको जो एचएसएन डालना है वो स्पेसिफिकली जो जीएसटी पोर्टल पे एचएसएन की लिस्ट है वहां से देख के डालना है. और अगर आप वो देखना चाहते हैं तो अगेन इन द एडवाइजरी दे हैव गिवन, इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो एक एक्सेल डाउनलोड हो जाएगा, वहां से आप एचएसएन कोड देख सकते हैं. उसके अलावा जीएसटी पोर्टल पे भी का भी इन्होंने लिंक दे दिया है, यहाँ से भी आप एचएसएन के लिए अगर आपको कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो इस लिंक पे जाके आपको क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी. तो ये तो पहला इशू तो इन्होंने बोला कि आप लोग क्या कर रहे थे, एचएसएन ठीक नहीं डाल रहे थे. अब इसमें एक चीज और आ रही थी कि क्योंकि कुछ एचएसएन जो है वो है तो 8 डिजिट के, पर वो टैक्स पेयर्स वर डूइंग, वो लास्ट के जो 2 डिजिट्स है उनको डिलीट कर देते थे बिकॉज दे वांटेड टू, वो 8 डिजिट का एचएसएन लेकिन आपने यहाँ पे लास्ट का 2 डिजिट जो है वो डिलीट कर दिया. तो यहाँ पे पोर्टल ने बोला कि आपको ऐसा नहीं करना.
बिकॉज इस तरह का अगर आप HSN डाल रहे हो तो वो इनवैलिड माना जाएगा। फिर ये बात भी बोली कि ऑल्दो अभी ऐसी कोई वैलिडेशन चेक नहीं है पोर्टल पर, बट यस दे हैव सेड कि इस तरह की आपको चीजें नहीं करनी कि अगर कोई 8 डिजिट का HSN है तो उसके लास्ट के 2 डिजिट डिलीट कर दिए, उसको आप फिर 8 डिजिट का ही रखिए। अच्छा, अब फिर एक बात और बताइए कि ऑल्दो GSTN ने क्योंकि पैंडेमिक सिचुएशन है इसलिए ये HSN की रिक्वायरमेंट को अभी रिलैक्स कर दिया है, लेकिन वंस दिस सिचुएशन इज ओवरकम ये जो रिक्वायरमेंट है और ज्यादा स्ट्रिंजेंट हो जाएगी। बट उन्होंने साथ ही साथ एक बात और बोली कि जो HSN की रिक्वायरमेंट है, अगर आप ई इनवॉइस जनरेट कर रहे हो ऑन IRP पोर्टल या फिर अगर आप ई वे बिल जनरेट कर रहे हो तो उस केस में आपको HSN डालना मैंडेटरी है, वहां से कोई रिलैक्सेशन नहीं है। और एक बात और बताई गई कि कई बार ऐसा भी होता है कि जब हम डाटा फिल करते हैं तो रिजेक्शन आता है जेसन का, वो इसलिए भी आता है कि आपने टेबल 12 में जब GSTR 1 फाइल करते हैं तो उसमें टेबल 12 में क्या करें, टैक्स पेयर्स खाली HSN कोड डाल देते हैं, लेकिन उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग डाटा होता है कि अगर कि मैंने कितनी क्वांटिटी बेची, कितने का उसका बिल वैल्यू है, कितना उसका टैक्सेबल वैल्यू है, क्या टैक्स अमाउंट है, ये सारा कॉरस्पॉन्डिंग डाटा नहीं डालते, तो उसकी वजह से भी आपकी जो जेसन है वो रिजेक्ट हो सकती है। तो ये तो एडवाइजरी इन्होंने दी, और उन्होंने ये भी बोला कि प्लीज जो मैंडेटरी फी है वो आप प्लीज सबमिशन से पहले एक बार चेक कर लीजिए, अदरवाइज जो प्रॉब्लम्स हैं वो आती रहेंगी। अब एक प्रोसेस, एक छोटा सा प्रोसेस यहाँ पे बता दिया, ये जो प्रोसेस उन्होंने GSTR 1 का बताया है ये स्पेसिफिकली HSN कैसे फिल करे उसको ध्यान में रखते हुए बताया है। सबसे पहले तो आपको लॉगिन करना होगा, लॉगिन करने के बाद आपको अपना फाइनेंशियल ईयर, क्वार्टर, पीरियड चूज करना होगा। और यहाँ पे इन्होंने बताया कि ऑनलाइन कैसे प्रिपेयर करें, तो ऑनलाइन के लिए यहाँ पे HSN के लिए अगर आपको भरना है तो आपको टेबल 12 में जाना होगा। तो HSN की जब आप डिटेल्स भरते हैं तो अगर आप मिनिमम 2 डिजिट्स डालेंगे तो आप देखेंगे कि साइड में जो डिस्क्रिप्शन वाली फील्ड है उसमें भी ऑटो पॉपुलेटेड डाटा आता है। ओके, अगर ऑटो पॉपुलेटेड डाटा अपीयर नहीं हो रहा तो आप मैन्युअली भी एंटर कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो एज पर लॉ आपका HSN है वो आप मैन्युअली भी डाल सकते हो। उसके बाद आपको जो बाकी की मैंडेटरी फील्ड्स हैं जैसे क्वांटिटी हो गई, आपका टैक्स हो गया, कौन सा टैक्स एप्लीकेबल है, CGST, SGST, IGST, वो सारे जो टैक्सेस की वैल्यू है वो डालनी है। अच्छा, इसमें एक चीज और है, पहले सर्विसेज के केस में जब मैं हम टेबल 12 भरते थे तो उसमें हमें क्वांटिटी में बोलता था वो डालने के लिए, बट नाउ वन गुड थिंग इज हैपनिंग कि सर्विसेज के केस में ऑटोमेटिकली जो सिस्टम है वो नॉट एप्लीकेबल ले लेता है, बिकॉज सर्विसेज के केस में क्वांटिटी का कोई मतलब नहीं बनता। अच्छा, ये सारी चीजें जब आप डाल देते हो तो व्हाट यू नीड टू डू इज आप ऐड इनवॉइस पे चूज करोगे और उसके बाद आप उसको सेव करोगे। ऐड इनवॉइस करने के बाद आपको उसको सेव जरूर करना है, और उसके बाद क्या होएगा, जो आपके रिकॉर्ड्स हैं वो आगे प्रोसेसिंग में चले जाएंगे, और जब एक बार वो प्रोसेस हो जाएंगे तो उसके बाद वो आपके रिफ्लेक्ट हो जाएंगे इन प्रोसेस रिकॉर्ड्स। तो ये एक इन्होंने ऑनलाइन आपको GSTR 1 में HSN कैसे डालना है उसका एक प्रोसेस भी बताया इस एडवाइजरी। अब कुछ एरर मैसेजेस आ रहे थे कि प्रोसेस्ड विद एरर या फिर इन प्रोसेस, रिसीव्ड बट पेंडिंग। तो यहाँ पे अगेन क्या हो रहा है कि हमने ऑफलाइन टूल यूज करा है GSTR 1 फाइल करने के लिए, और यहाँ पे हमने क्या किया है कि हमने बाकी सारा डाटा तो भर दिया, लेकिन जो HSN कोड और टैक्स फील्ड है उसको हमने ब्लैंक छोड़ दिया। तो इसीलिए यहाँ पे ये ऑप्शन आया कि प्रोसेस विद एरर, कि आपकी जो GSTR 1 है जितना डाटा आपने भरा था ठीक से वो तो प्रोसेस हो गया है और वो आपका रिफ्लेक्ट हो गया, लेकिन जो डाटा आपने ठीक से नहीं भरा या नहीं भरा या फिर ठीक से नहीं भरा या भरा ही नहीं, वो डाटा आपका जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। तो उसको या तो आपको फिर अपने जेसन को दोबारा से ठीक करके भरना पड़ेगा, या फिर आप चाहें तो ऑनलाइन जाके भी वो डाटा को फिल कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर आपका एरर मैसेज आता है कि डुप्लीकेट इनवॉइस नंबर, तो डुप्लीकेट इनवॉइस नंबर की आपने जो आपकी इनवॉइस की सीरीज है वो आपकी डुप्लीकेट है, या तो हो सकता है कि आपने इसी फाइनेंशियल ईयर में कोई प्रीवियस मंथ में उसको रिपीट किया, या फिर ये भी हो सकता है कि आपने उसको लास्ट फाइनेंशियल ईयर में रिपीट किया। तो जो आपका इनवॉइस नंबर है दैट शुड बी यूनिक अक्रॉस द फाइनेंशियल ईयर, वो डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज सिस्टम उसे रिजेक्ट कर देता है। ओके, तो जब आप अपना डाटा डालें तो इस चीज का भी प्लीज ध्यान रखें।
कि जो आपका इनवॉइस नंबर है वो डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। एंड बेस्ट है कि जो HSN है सर्विस का या गुड्स का, उसको आप GST पोर्टल पे सर्च करें, वही अच्छा होगा, वही आपका वैलिड जो HSN है वो माना जाएगा। सो दिस वाज द एडवाइजरी जो कि GSTN की टीम ने दी है। सो ये एडवाइजरी स्पेसिफिकली इसलिए दी गई क्योंकि लोगों को HSN कोड भरने में बहुत दिक्कत आती थी, और बहुत सारी क्योंकि जब आपकी जो जेसन है, जब आप एक बार अपलोड कर देते हो, उसके बाद अगर उसमें एरर आता है तो इट रियली बिकम्स डिफिकल्ट, बिकॉज फिर हमें उसे एरर फाइल को डाउनलोड करके फिर उसको दोबारा से एरर फाइल को यूटिलिटी में डाल के फिर चेक करना होता है कि क्या स्पेसिफिक एरर है, फिर उसको ठीक करना होता है। तो अगर ये पूरा प्रोसेस करें हम, तो इस पूरे प्रोसेस में कम से कम हाफ एन आवर तो लगता ही लगता है, क्योंकि 10 से 15 मिनट तो आपकी एरर फाइल जनरेट होने में लगता है पोर्टल से। तो इट्स गुड कि आप ये जो एडवाइजरी है इसको पढ़ें और इसको ध्यान में रख के जो डाटा है उसको ठीक से भरे, ताकि एक ही बार में जो आपकी जेसन है वो अप्रूव हो जाए, उसमें कोई एरर ना आए, वरना आपको ये जो पूरा प्रोसेस है वो दोबारा से देखना पड़ेगा। सो दिस वाज द एडवाइजरी दैट हैज कम। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी। आपको अगर ये एडवाइजरी डाउनलोड करनी है या फिर ये जो GSTN का नया अपडेट डाउनलोड करना है, तो ये मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप डाउनलोड कर सकते हैं वहां से। उसके अलावा ये GST पोर्टल पे भी अवेलेबल है। सो दिस वाज द एडवाइस दैट आई डिस्कस्ड विद यू। अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं तो आप प्लीज नीचे जरूर लिखिएगा उसको कमेंट बॉक्स में। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी आप बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। So with this, now I am ending this video. Thank you very much, friends. Have a